एपीएस चैलेंजर कप अंडर 22 अब देश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के स्टेडियम में खेला जा रहा है, जो बहुत ही शानदार आयोजन हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे हैं क्रीड़ा विभाग के विभागाध्यक्ष, जो हमसे बात करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट को लेकर। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो इतना अच्छा ये आयोजन देखने को मिला। इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत लगी है विश्वविद्यालय स्टेडियम को नवनिर्मित करने में? पूरा जो ये देखिए, विश्वविद्यालय का जो नवनिर्मित स्टेडियम है, तो ये तो विश्वविद्यालय का प्रशासन का पूरा सहयोग है, और ख़ासकर रीवा के जो युवा हैं जो ग्राउंड में आते हैं, पिछले वर्ष जिन्होंने भी विरोध किया था, उन्होंने उसके बाद जो सुधार देखे, उन सब के सहयोग से ये स्टेडियम इतना अच्छा हो पाया है। और इस आयोजन में यदि विश्वविद्यालय का कोई योगदान नहीं है और ना मेरा योगदान है। ये आयोजन जो हमारे शारीरिक शिक्षा विभाग के बीपीएड एमपीएड अभी पिछले साल मान्यता मिली है, उसके जो छात्र हैं और कुछ जो पूरा छात्र हैं, उन लोगों ने कहा कि सर ट्रेनिंग के लिए हम लोगों के लिए कि कोई ऐसा आयोजन, जैसे हमारे पास जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर की बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हर वर्ष हम कराते हैं, लेकिन उसमें एक नियम होता है कि वहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए, नहीं तो उसकी जांच हो जाएगी। तो बच्चों को एक प्रशिक्षण के लिए जो हमारे बीपीएड एमपीएड के जो छात्र हैं, तो उन लोगों ने कहा सर कि क्या हम ऐसे टूर्नामेंट करा सकते हैं। तो हमें लगा कि ये बच्चों के लिए, और जो हमारे क्रिकेट के जो सबसे ज़्यादा आप देखते 500-600 बच्चे आते हैं, इनके लिए एक प्लेटफार्म बहुत अच्छा होगा। तो हमने सिर्फ मात्र एक प्लेटफार्म दिया है, मेरी तरफ से सिर्फ प्लेटफार्म है, बाकी सारे आयोजन ये बीपीएड एमपीएड के छात्र हैं। और इसमें खासकर जो हमारे शहर के युवा नेता हैं, जैसे गौरव तिवारी जी, इनका मार्गदर्शन, उनके पीछे इनका हाथ है कि आप करिए, जहाँ पर नहीं संभलेगा तो फिर बताइएगा, जो सहयोग बन पड़ेगा हम देंगे। परमजीत सिंह दंग हो गए, और डॉक्टर वो लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर विजय सिंह हो गए, देवेंद्र सिंह जी हो गए, कि अगर नए लड़कों को अगर आप इस तरफ प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएड एमपीएड की तो एक इनको डिग्री मिल रही है, वास्तव में इनका सही प्रशिक्षण यही है कि खेल मैदानों में और आयोजन कराएं। कितना अच्छा आयोजन करा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यही छात्र हर स्कूल हर कॉलेज में होंगे और यही छात्र प्रशिक्षण देंगे। तो हमारा एक प्रयास है कि इनको एक ऐसा प्लेटफार्म शुरू से ही दे दिया जाए कि जो राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफार्म पहले से इनको मालूम रहे, उस स्तर का प्लेटफार्म अपने पूरे रीवा जिले में, क्या पूरे प्रदेश में तैयार हो। और एक और चीज़ थी कि वर्तमान समय में गर्मी के दौरान इन छात्रों को कोई ऐसे बड़े मैच खेलने को नहीं मिल रहे हैं, और आप भी देख रहे हो कि आईपीएल में इस समय हमारे रीवा का उस तरह का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस संबंध में जब हमारी जितनी यहाँ एकेडमी चल रही है, उनसे चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा बच्चों को मैच खेलने को कम मिलते हैं, इस कारण से है। और अभी हमारा प्लान ये है, जो इन बच्चों को मैंने बोला है कि आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, 14 साल से कम के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए भी ये हुआ कि एक टूर्नामेंट इसके बाद उनको कराया जाए, छोटे बच्चों को, और छोटे बच्चों को शुरू से ही ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म दिया जाए कि आने वाले समय में रीवा के लड़के ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रदर्शन कर सकें। हमें अभी और भव्य टूर्नामेंट देखने को मिलते रहेंगे लगातार। अच्छा, यही लोग कराएंगे, छोटे बच्चों का कराएंगे, और जिसमें पूरे रीवा का और क्रिकेट एसोसिएशन का सभी का सहयोग है, और माननीय मंत्री जी का भी सहयोग है, सतीश सिंह जो यहाँ के पार्षद हैं, जो रात दिन लगे रहते हैं, उनका भी सहयोग है, राजेंद्र शर्मा जी भी सहयोग कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का कोई इसमें विरोध कर रहा है। खेल की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिभाओं का और सभी का सहयोग मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। जिससे भी सहयोग की बात की जाती है, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सहयोग करने के लिए तैयार ना हो। सबसे अच्छी बात तो रीवा में ये है। इसके लिए पूरे रीवा शहर के और हर पार्टी के नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि न तो कहीं पर जो हमारे युवा छात्र नेता हैं, चाहे वो एबीवीपी के हों, चाहे एनएसयूआई के हों, चाहे जो भी हों, जब भी सहयोग की बात की जाती है तो सब लोग आते हैं और सहयोग करते हैं यहाँ पर निश्चित रूप से। तो और भी हमारे साथ कोचेज़ और स्टाफ हैं यहाँ पे। तो ये टूर्नामेंट है, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसा कोच के नज़रिए से आप कैसे देखते हैं इस पूरी और आयोजन को? सर, जैसा सर ने बताया कि प्लेटफॉर्म देने के लिए एक शारीरिक शिक्षा विभाग के पूर्व एवं वर्तमान छात्र, जो वर्तमान छात्र पूरा काम देख रहे हैं, और एक क्रीड़ा भारती रीवा दोनों के द्वारा ये आयोजित हो रही प्रतियोगिता, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को मैचेस नहीं मिल पाते हैं। मैच नहीं मिलेगा तो उनका कोई रिजल्ट नहीं आता है। जैसे कोई भी जैसे कोई परीक्षा हो, अगर 10वीं का दिन भर पढ़ाई हो और उसका पेपर न हो तो रिजल्ट क्या रहेगा, उसका कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह अगर मैच नहीं मिलेगा किसी भी खेल में तो रिजल्ट 0 रहता है। इसी तरह सर ने थोड़ा मार्गदर्शन दिया और हम सब उसको काम कर रहे हैं लगातार। एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कैसी खुशी लगती है आपको जब ऐसे आयोजन आप रीवा में देखते हैं? मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसी खेल से जुड़ा हूँ, और पहले भी हम जब खेलते थे तो आज जो माहौल बना हुआ है,
तो ये माहौल आज हमारे विभाग में शारीरिक संचालक महोदय का पद स्थापित हुआ और उनके आने से देखिए तकनीकी आदमी आता है तो तकनीकी की चीज़ों पर ध्यान देता है। बिल्कुल एक बदलाव देखने को हाँ, मिल रहा बिल्कुल निश्चित रूप से। आप गर्मी में अभी 2 साल पहले इसी ग्राउंड को देखते तो इतना ग्रीनिश ग्राउंड नहीं था। ग्रीनिश नहीं। तो ये सब संभव हुआ है विश्वविद्यालय की तरफ से जब हमारे अधिकारी आए यहाँ पर पद में स्थापित हुए और शारीरिक शिक्षा विभाग में अब हमारे सर, ये हमारे सीनियर सर रहे हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं, तो इन्होंने चीज़ों को समझा है और आज ये जो मंच मिला है निश्चित रूप से आगे जो हमारे लड़के हैं खेलने वाले उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अब तैयार हो गया है और उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है सबको। देखिए आगे आने वाले समय में हमारे यहीं के लड़के अभी बहुत सारे टूर्नामेंट में, इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलने को मिलेंगे और वो भी हर खेल में, सिर्फ क्रिकेट में नहीं। अभी इसके पहले खो खो हुई थी, प्रीमियर लीग हुई थी, हैंडबॉल होता है, कबड्डी होती है। मतलब ये देख रहे हैं कि क्रिकेट तो चलता ही रहा है, इसके साथ साथ और सारे गेम्स गतिविधियां बढ़ रही खेलों के विश्वविद्यालय बहुत में। अच्छा माहौल है इसमें। ये पूरा आयोजन हम देख रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आयोजन है और शारीरिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये बहुत अच्छा प्रयास है। आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्फ विकेट पर ये मैच हो रहा है, वाइट बॉल यहाँ पर यूज़ की जा रही है और ये एक बहुत अच्छा अनुभव है इन प्यारे बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ भी जो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्र अध्ययन कर रहे हैं उनको ये एक बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है कि किस तरह से हमें कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये क्योंकि यही आगे जाके विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में जाके ये क्रीड़ा अधिकारी बनेंगे और ये स्कूल में स्पोर्ट टीचर्स बनेंगे, तो वहाँ पे किस तरह से एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट और प्रोग्राम करवाने हैं और किस तरह से ट्रेन करना है बच्चों को, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली तौर पर देखिए, एक किताबी ज्ञान और एक प्रैक्टिकल ज्ञान तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे डायरेक्टर श्री रामभूषण मिश्रा सर का, हमारे गुरु भी रहे हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में हमारे विपिन सर और भी इनके जूनियर्स ने बहुत शानदार प्रोग्राम किया। एक अच्छी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रयास करना चाहिए और इन लोगों ने प्रयास किया है और पूरे रीवा शहर के जो भी गणमान्य लोग हैं उन्होंने अच्छा खासा इस पर रिस्पांस दिया है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में क्रिकेट के क्षेत्र में भी हमारे रीवा से IPL में बच्चे वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग और क्रीड़ा विभाग के विभागाध्यक्ष जिन्होंने इस पूरे आयोजन के बारे में हमको बताया और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया है। निश्चित रूप से रीवा की प्रतिभाओं को बहुत बेहतर मंच मिलेगा और भविष्य सुनहरा है खेलों का। आप देख रहे थे द बघेली इनसाइट ऑफ बघेलखंड।